नजाकत और मायूसी की दुनिया। ली यूसू से मिलिए। ली यूसू बैले की दुनिया में ग्रेस और टैलेंट का नाम। वो एक प्राइमा बैलरीना है, एक ऐसी जिंदगी जी रही हैं जिसकी बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं, लेकिन चमकदार स्टेज लाइट्स के पीछे यूसू गहरे दर्द और अकेलेपन को छुपाती हैं। एक दर्दनाक हादसे ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी और उनके सपने छीन लिए हैं। यूसू की दुनिया परछाइयों और खामोशी की है। उनका व्यक्तित्व अब ठंडा हो गया है, जो गुस्से और निराशा से घिरा हुआ है। वो हर उस शख्स को दूर भगा देती हैं जो उनके करीब आने की कोशिश करता है। उनके रूखे बाहरीपन के बावजूद उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। स्वर्ग से धरती तक एंजेल, किम डैन से मिया वे। किम डैन एक फरिश्ता जो अपने चंचल नेचर और सांसारिक चीजों के प्रति अपने प्यार के लिए जाना जाता है। वो मिस्चिफी और आडोइंगशक है, हमेशा एक मजाकिया टिप्पणी और अपनी आनलोस्टन में शरारत लिए हुए रहता है। अपने लापरवाह रवैये के बावजूद डैन के मन में मानवता के प्रति गहरी सहानुभूति है और वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। हालांकि उसका नवीनतम मिशन इतना आसान नॉन लीन इज। ली यूसू को सच्चा प्यार पाने में मदद डूइंगने का काम सौंपा गया। डैन खुद को उसकी ताकत और डेलिकेटेता के प्रति आडोइंगशित पाता इज। वो अपने डूइंग तव्य को पूरा डूइंगने और मानवीय सेंसों की इंट्रिकेटेताओं का एक्सपीरियंस डूइंगने के लिए धरती पर उतरता इज। डैन की यात्रा के लिए उसे अपने देवदूत नेचर और ह्यूमन दुनिया के बीच नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता गेट्स की, जिसमें उसे खुद को विसर्जित डूइंग ना गेट्स का, उसे यूसू के दर्द को अंडरस्टैंडिंग ना गेट्स का, और उसके सुरक्षित दिल तक पहुंचने का रास्ता लॉस्टज ना गेट्स का। भाग्य का एक क्रूर मोड़, यूसू की त्रासदी का खुलासा। यह एपिसोड उस दुखद घटना को उजागर करता है जिसने यूसू के जीवन को झकझोर दिया। एक दिल दहला देने वाले फ्लैशबैक में हम उस दुर्घटना को देखते हैं जिसने उसकी आंखों की रोशनी और उसके सपने छीन लिए थे। स्टेज लाइटें फीकी पड़ जाती हैं, उस अंधेरे को दर्शाती हैं जो उसकी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। दुर्घटना जीवन की नाजुकता और भाग्य की अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिलाती है। प्यार का एक मिशन, डैन का हेवनीय कार्य शुरू गेट्स टाइज। हमें आकाशीय क्षेत्र से परिचित डूइंग आया जाता है, जो अलौकिक सुंदरता और दिव्य उद्देश्य का स्थान है। योनलिन पर डैन को एक उच्च शक्ति से अपना मिशन मिलता है। ली यूसू को सच्चा प्यार पाने के लिए पाथ दर्शन डू कार्य को सजा के फॉर्म में प्रस्तुत नॉनलिंग किया गया है, बल्कि विकास और समझ के अवसर के फॉर्म में प्रस्तुत किया गया आई। डैन शुरू में आशंकित है, आगे आने वाली चुनौतियों से वाकिफ इज। वो यूसू के दर्द की गेवेरियाई और अपनी जिम्मेदारी की भयावहता को अंडरस्टैंडिंग ताइज। फिर भी दृढ़ रिजॉल्व की भावना उसे भर देती है, जो उसकी सहज डूइंग उड़ा और मिसचिफी जिज्ञासा के स्पर्श से प्रेरित इज। यह दृश्य नाटक के व्यापक आख्यान को स्थापित डूइंगता है, डैन को यूसू के भाग्य के साथ जुड़े रास्ते पर स्थापित डूइंगता इज। इस बात साई दीन की प्रेम की प्रकृति, बलिदान और नियति के जटिल टास्क काज के बारे में प्रश्न उठाता है। भाग 5, पहली मुलाकात, अविश्वास और जिज्ञासा के बीच स्पार्क। यूसू और डैन के बीच पहली मुलाकात टेंशन और साजिश से फिलियस। डैन एक इंसान के वेश में यूसू के जीवन में उस समय प्रवेश डूइंगता है जब वो कमजोर गेट्स थीज। वो उसकी ताकत और लचीलापन की ओर आडोइंगशित गेट्सता है, उस उम्मीद की किरण को पहचानता है जो अभी भी उसके भीतर रहती है। हालांकि
यूसु को इस अजनबी से सावधान रहना गेट्सगा, जो उसके रेस्क्यू को भेदता हुआ प्रतीत गेट्सता इज। डैन के साथ उसकी शुरुआती बातचीत संदेह और एक भयंकर फ्रीता द्वारा चिह्नित इज। वो अपनी शर्तों पर अपने जीवन को नेविगेट डूइंगने के लिए दृढ़ है। वॉटी पर भी फिलोसा डूइंगने से इनकार डूइंगती है, खासकर ऐसे एक्सप्रेसी पर जो उसके दर्द को अंडरस्टैंडिंग ने का दावा डूइंगता इज। शुरुआती घर्षण के बावजूद उनकी मुलाकात उन दोनों में जिज्ञासा की भावना जगाती इज। डैन यूसु की भावना से मोहित हो जाता है, जबकि वो उसके अटूट होपवाद और उसके साथ आने वाली अजीब सी शांति से चिंतित इज। भाग 6, नृत्य की भाषा, सेंसों के प्रतिबिंब के फॉर्म में बैटेक। बैले इस नाटक में केवल एक पृष्ठभूमि से कौनली अधिक कार्य डूइंगता है। यह पात्रों की सेंसियत्मक जर्नियों के लिए एक पावरशाली रूपक है। यूसु की ग्रेसफुल टेकिन संयमित एवरी कतें उसके आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती एसन, उसका शरीर उस दर्द को व्यक्त डूइंगता है जिसे वो बयां डूइंगने के लिए संघर्ष डूइंगती है। डैन अपनी शुरुआती अनाड़ीपन के बावजूद नृत्य के माध्यम से व्यक्त की गई कच्ची सेंसों के प्रति आडुइंगशित गेट्सटा इज। वो इसे एक ऐसी भाषा के फॉर्म में पहचानता है जो शब्दों से परे है, एक ऐसी भाषा जो यूसु को अपने गेवेरिये डर और विलों को संप्रेषित डूइंगने की अनुमति देती इज। बैले के दृश्य नेट गोइंग इन फॉर्म से हार्टोरम आइसन, जो कला के फॉर्म की सुंदरता और लालित्य को प्रदर्शित डूइंगते आर। टेकिन सौंदर्य शास्त्र से परे वे पात्रों की स्पिरिटों में एक झलक पेश डूइंगते आइसा, उनकी वल्नरेबलियों और संबंध के लिए उनकी लॉन्गिंग को प्रकट डूइंगते आर। भाग 7, भाग्य के गूंथे हुए धागे, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा की खोज। एपिसोड सूक्ष्म रूप से भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा के विषय का परिचय देता है। डैन का मिशन यूसु के लिए एक पूर्व निर्धारित मार्ग का तात्पर्य है, एक ऐसी नियति जिसे उसे पूरा करना होगा। हालांकि सवाल उठता है, हमारा जीवन किस हद तक भाग्य द्वारा नियंत्रित होता है और हमारे पास वास्तव में कितनी एजेंसी है। यूसु की उग्र स्वतंत्रता और परिस्थितियों से खुद को परिभाषित करने से इनकार करना स्वतंत्र इच्छा में विश्वास का सुझाव देता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी वो अपना रास्ता खुद बनाने के लिए दृढ़ है। हालांकि डैन की उपस्थिति उसकी धारणाओं को चुनौती देती है, एक ऐसी नियति की संभावना का परिचय देती है जिसे उसने नहीं चुना होगा, लेकिन एक ऐसी नियति जिसमें उपचार और प्रेम की क्षमता है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच परस्पर क्रिया कथा में जटिलता की एक परत जोड़ती है, जिससे दर्शक हमारे जीवन को आकार देने वाली ताकतों और रास्ते में हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर विचार करते हैं। भाग 8, प्रेम के माध्यम से उपचार, आशा की एक किरण उफिलती इज। यूसु की दुनिया को घेरने वाले अंधेरे के बावजूद एपिसोड आशा के एक नोट पर समाप्त गेट्सता इज। डैन की उपस्थिति हालांकि शुरू में प्रतिरोध के साथ मिली, उसके दिल के चारों ओर की गिवनवार को दूर डूइंगने लगती आइज। उसका अटूट होपवाद और मदद डूइंगने की सच्ची इच्छा उसकी ऑन लॉस्टन में गर्मजोशी की एक किरण जगाती आइज। एपिसोड बताता है कि प्रेम अपने शुद्धतम फॉर्म में गेवेरिये से गेवेरिये घावों को भी फिलने की शक्ति कैप्टताइज। यह उस परिवर्तनकारी यात्रा का संकेत देता है जो यूसु की प्रतीक्षा कर रही है, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए उसे अपने दर्द का सहारा डूइंगना गेट्सगा, भेद्यता को ओनना गेट्सगा और प्रेम की संभावना के लिए अपने दिल को लॉस्टलना गेट्सगा। अंत व्यूअर्सों को प्रत्याशा की भावना के साथ छोड़ देता है, इस अपरंपरागत प्रेम कहानी के सहारे आने और इसके द्वारा लाए जाने वाले उपचार को देखने के लिए उत्सुक इज। भाग 9, एक हार्टोरम शुरुआत।
आगे की यात्रा का अनुमान लगाना। एंजल लास्ट मिशन, लव का एपिसोड एक सेंसित्मक गेवेरियाई हार्टोरम पात्रों और विचारोत्तेजक थीमों से फिले सबल एक हार्टोरम नाटक के लिए उत्कृष्ट फॉर्म से मंच तैयार डूइंग ताइज। यह एपिसोड हमें उत्तरों से रिमाइंडर क्वेश्चंसों के साथ छोड़ देता है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें भाग्य, प्रेम और मोचन के जटिल जाल में खींचता है। क्या यूसु डैन को अपने रेस्क्यू को तोड़ने और उसे प्यार की ओर पाथदर्शन डूइंग ने देगी? इस असाधारण यात्रा पर उनका क्या इंतजार है? और क्या डैन अपने दिव्य नेचर से अंडरस्टैंडिंग औता किए बिना अपने मिशन को पूरा कर पाएगा? यह तो समय ही बताएगा कि जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ेगा, प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और ह्यूमन आत्मा के लचीलापन की एक हार्टोरम लॉस्टिज का वादा डूइंग ताइज।